हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमेंद्र रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 28। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला प्रश्न है 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। तो उस समय जनरल थे आपके जनरल एन चौधरी। अगला प्रश्न है सीबीआई का पूरा नाम क्या है। तो सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। काजीरंगा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है वो जाना जाता है राइनो यानी गेंडों के लिए, गेंडा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? यह है असम में। कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न है वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। तो परमवीर चक्र जो है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। श्रीहरिकोटा है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। तो पहली जो महिला जज थी सर्वोच्च न्यायालय की वो थी एम फातिमा वीवी। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। तो ये वैज्ञानिक थे आपके ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सीवी रमन। अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। तो इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय थे आपके ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है अगला है सामान्य ज्ञान का पार्ट और इसका पहला प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का जो एसआई मात्रक है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी केल्विन। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है आँख का लेंस होता है, आँख में जो लेंस होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल। अगला प्रश्न है यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। तो यह सूचक होता है ऑप्शन नंबर बी साफ मौसम का या सुंदर मौसम का, और नीचे गिरता है तो तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न है इथेनॉल
का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। अगला प्रश्न है, समीकरण में x क्या होगा? यहाँ पर जो x दिया गया है इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2NaCl। अगला प्रश्न है, आलू पौधे का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, तना। आलू क्या होता है? तना। अगला प्रश्न है, शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है? तो शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थायी वस्तु में क्या रहती है? कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसमें क्या रहती है? ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही होता है या सर्वग्राही होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, AB। और सर्वदाता होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, O ग्रुप। अगला प्रश्न है, TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है टोल्यूइन से, TOLUENE। टोल्यूइन से बनाया जाता है TNT विस्फोटक। और इसकी जो फुल फॉर्म है, TNT की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, TOLUENE, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? मार्स गैस का मुख्य भाग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, CH4। और इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? CH4 को कहते हैं मीथेन। तो मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? तो घरों में जो विद्युत धारा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, 220 वोल्ट की। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का, और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज दी गई है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो देखते हैं क्या है इस सीरीज में। तो इसमें गैप है आपका 5 का, यहाँ पे गैप है 7 का, यहाँ पे गैप है 9 का, यहाँ पे गैप है 11 का। तो 5, 7, 9, 11, तो उसके बाद क्या आएगा? 13। तो यहाँ पे गैप आएगा 13 का। तो इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 52। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, 23 गुणा 5 बराबर 27, 13 गुणा 8 बराबर 20 और 29 गुणा 6 बराबर क्या होगा? तो 23 में यहाँ पे साइन तो इंटू का है लेकिन इसको प्लस करिए। 23 प्लस 5 बराबर 28 और 28 में से 1 गया 27। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करिए। 13 प्लस 8 बराबर 21, 21 माइनस 1 बराबर 20। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐड करिए। 29 प्लस 6 बराबर 35, 35 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 34। तो ऑप्शन नंबर ए, बी इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, दया का एक भाई अनिल है। दया का भाई है अनिल, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है। जो दया है वो किसका पुत्र है? वो चंद्रा का पुत्र है। विमान चंद्रा का पिता है। अब विमान जो है चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल विमान का क्या है? अनिल जो है विमान का क्या होगा? तो ये दोनों तो भाई हैं, तो विमान के क्या हो गए? पोते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रिसेशन के लिए सांकेतिक भाषा ये हो तो इसके लिए क्या होगी? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसको आप एक बार देख लेना या खुद से इसको अटेम्प्ट करना।
तो इसका जो आंसर है वो है आपका ये वाला। चलिए एक बार देख लेते हैं। आर ई शुरू में है और यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे भी इसको उल्टा करो, ई सी को उल्टा करो, सी ई आएगा इसमें और इसमें, इसमें तीनों में है, ये वाला ऑप्शन तो हट गया। उसके बाद सी ई है तो सी ई का कर दिया ई सी, तो इसको भी उल्टा करो। ओ एन है तो एन ओ आएगा, एन ओ इसमें है, इसमें है, इन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला उन्होंने क्या किया, वहीं पे रख दिया। बीच में क्या था, एस था, एस एस पर उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो जो पाँचवें नंबर पे है उसको वहीं पे छोड़ दो, ओ। उसके बाद ओ को छोड़ दिया पाँचवें नंबर पे। उसके बाद जो पीछे वाले हैं उनको भी उल्टा करो, पीछे से चलते हैं। सी एस क्या है, सी का उल्टा क्या होगा, एस सी। तो एस सी जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी वाला जो है लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। तो इस सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।